हालेलुया। आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा जीवित परमेश्वर हम सब भाई बहनों को अपने अनुग्रह में संभाल बचा करके अपने लहू में ढाप करके बीती रात में सुरक्षा प्रदान किया। हम लोगों को सुरक्षित रखा परमेश्वर, ताकि हम सब भाई बहन के जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके। इस समय प्रियो, आज के सुबह में हम एक वचन देखेंगे, जिस वचन के द्वारा आज के दिन में परमेश्वर हम लोगों से बातें करना चाहता है। हम लोगों को क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर, इसके विषय में देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 24वें अध्याय का 4 पद से 6 पद तक। इसमें ये लिखा हुआ है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में पूरी दुनिया में जो क्लेश आने वाले हैं, कि परमेश्वर कहते हैं कि देश पर देश चढ़ाई करेगा और जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। पर परमेश्वर कहते हैं कि जब मसीही लोग ऐसा होते देखें तो घबराए नहीं, क्योंकि यह सब कुछ परमेश्वर आखिरी दिनों में करने वाला है, और मसीही लोग इन दिनों में चमकने वाले हैं। आज पाप इतना बढ़ चुका है प्रियो, कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर चढ़ाई कर रहे हैं। आज एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, आधुनिक हथियारों से नाश करने में लगा हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा, महामारियां फैलेंगी। परमेश्वर ने आपको कई साल पहले ही आगाह कर दिया था, और परमेश्वर समय समय पर अपने नबियों और दासों के द्वारा बताता आया है और चेतावनी देता आया है। परमेश्वर कहते हैं आज जो कुछ हो रहा है, जितनी भी निशानियों, भूकंप, लड़ाइयों, झगड़े, महामारियों को आप देख रहे हैं, यह सब तो सिर्फ एक निशानी है। बाइबल में लिखा है कि अगर तू प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। इसलिए प्रियो, आज वो समय आ चुका है कि जो प्रार्थना, जो पवित्रताई, जो सुसमाचार सुनाने का काम का स्तर पहले था, अब आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक में, उसका 3 अध्याय में पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि जब मोआबी इजराइलियों पर चढ़ाई करने के लिए आए तो इजराइली सोचने लगे कि हम तो इजरायली हैं, हमारे पास तो जीवित खुदा है। पर लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों की मदद नहीं की, पर उनको हारने दिया, क्योंकि परमेश्वर इस बात पर गुस्सा था कि उस मुआबी राजा ने अपने जेठे बेटे की कुर्बानी दी थी। प्रियो, मुआबी राजा अपने परमेश्वर के सामने समर्पित हो गया था, पर इजरायली अपने भेड़ों को भी कुर्बानी नहीं दिए थे। इसलिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों का ज़्यादातर समय फ़ोन पर लगता है। आज के पास्टर प्रार्थना कम करते हैं, क्योंकि चर्च में 200 लोग आ चुके हैं और अब हर के घर संगति के लिए जाना है। जो समर्पण 2013 में मसीही लोगों का था, 2020 तक आते आते उसको इतनी दिक्कतें हुई कि उनकी सेवकाई चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई नहीं लेने पाए, वो आने वाले समय को नहीं देख पाए। इसलिए आप किसी के भी बहकावे में न आए प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, उसके वचनों को महत्व देना है। परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। और जब तक यह बातें पूरी न हो लेंगी, तब तक इस पीढ़ी का अंत न होगा।
इसलिए रोज़ प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करें मेरे प्रियो, और अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाएं और रोज़ रोज़ परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उस पर मनन करें। तो आइए प्रियो, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, वह सब बुद्धि की आत्मा पाएं और हर एक भरमाने वाली दुष्ट आत्मा उनसे दूर रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए प्रियो, आज के दिन के लिए, आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद करें, जो इतना सुनहरा सा दिन परमेश्वर हम लोगों के जीवन में लाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में एक बार पुनः बहुत नम्र दिन शून्य होकर के हम आपके चरणों में आते हैं खुदावंद परमेश्वर, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं खुदावंद परमेश्वर। बीती रात में हम सबको मीठी नींद दिया, आज हम सबको संभाल बचा करके ये सुनहरा दिन हम लोगों के जीवन में लाया है खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावंद परमेश्वर, अपने घुटने को टेके हुए, अपने मन को नम्र किए हुए हैं, आपकी ओर ध्यान दिए हुए हैं, उन सारे भाई बहनों के आत्मा प्राण शरीर जीवन को मैं यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, उन्हें आप बुद्धि की आत्मा दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, इन्हें, इन भाई बहनों को सावधान रहना सिखाइए खुदावंद परमेश्वर, क्योंकि बहुत से लोग भरमाने आएंगे, लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, इनके जीवन को कोई भी जन भरमाने न पाए परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। हे खुदावंद परमेश्वर, इन्हें समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए परमपिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें सावधान बनाइए खुदावंद परमेश्वर। ये लोग आपके साथ मजबूती के साथ में आपको पकड़े रहें खुदावंद परमेश्वर, आपके वचन को माने, आपके वचन पर चलने वाले बने खुदा, आपके वचन के अनुसार ये अपना जीवन व्यतीत करें खुदावंद परमेश्वर। जब आपके वचन के अनुसार भाई बहन लोग अपने जीवन को बिताएंगे खुदा, तो कोई भी भरमाने वाली चीज़ इनके बीच में नहीं आ सकती पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के दिन में जो भी कार्य करें भाई बहन लोग खुदा, आप सहायता और मदद करिए, संगति दीजिए खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक मुसीबत बलाओं से बचाकर सुरक्षित रखिए खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे खुदावंद परमेश्वर, हर एक महामारी, बीमारी, अंधकार की शक्तियों से आप बचा करके सलामत रखिए खुदा। जो भी कार्य इन भाई बहनों के जीवन में अधूरे हैं, उन्हें आप पूरा करिए परमपिता परमेश्वर। हर एक जंजीर की बेड़ियों से आप इन्हें आज़ाद करिए मेरे राजा। हालेलुया। जो लोग दुर्बल हैं परमेश्वर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए खुदा। जो लोग बीमार हैं, उन्हें चंगा भला करिए मेरे राजा। और जो लोग गरीब हैं, उनको वो वस्तुएं दीजिए परमपिता परमेश्वर, जिसकी उनके जीवन में आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिसे आप ज़रूरत समझते हैं खुदावंद परमेश्वर, वो चीज़ें उनके जीवन में होने पाए परमपिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले खुदा। आज के दिन में हर एक दुर्घटना से, हर एक पाप व्यभिचार से, हर एक विपत्ति परेशानियों से बचाकर सुरक्षित रखिए खुदावंद परमेश्वर। और मेरा आज के दिन में आपसे अनुरोध है खुदावंद परमेश्वर, कि इन भाई बहनों को ऐसी आत्मा दीजिए खुदा, जो किसी के द्वारा भरमाने न पाए खुदा। हालेलुया। किसी के भ्रम में न फंस करके किसी गलत मार्ग पे न जाने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन को शुभ बनाइए परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद, प्रार्थना सुना खुदा, धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।